नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा अशोक लेलैंड के बारे में। देखिए बेसिकली अशोक लेलैंड के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कंपनी के ऊपर जो डेटा अपडेट है, उस डेटा अपडेट के हिसाब से बात करूँ, तो टोटली जो इस कंपनी का मार्केट कैप है 73,000 करोड़ के आसपास है। तो इस कंपनी के ऊपर जो वैल्यूएशन के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर क्या वैल्यूएशन बहुत हाई है? कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूँ, कंपनी का पी रेशियो एक टाइम चला गया था एक 137 के आसपास और आज पी रेशियो वही लेवल तक आया था जो कोविड के टाइम में था। कोविड के टाइम में इसका पी रेशियो था 14 के आसपास और अभी करंटली कंपनी का पी रेशियो 20 के आसपास था। अभी रिसेंट अपडेट पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो 29 के आसपास है। तो इसका एवरेज पी रेशियो निकल कर है 28 और कंपनी के खुद की जो इंडस्ट्रीज पी रेशियो निकल कर है 24। मतलब कंपनी का वैल्यूएशन उतना भी हाई नहीं है। कंपनी के वैल्यूएशन के वाइज देखा जाए तो ठीक-ठाक ही कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी कंपनी के ऊपर जब एक ट्रेड बना था, उस ट्रेड लेने से पहले मैंने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को चेक किया। जब कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जब चेक किया, तो इस बार मुझे रिजल्ट थोड़ा-सा वीक दिखा। हाँ, पिछले सालों की तुलना से ऑब्वियसली सेल्स को तो ग्रोथ हुआ, मगर प्रॉफिट कंपनी का ग्रोथ थोड़ा-सा कम हो गया। सॉरी पिछले क्वार्टर की तुलना से थोड़ा-सा सेल्स कम हो गया। अभी प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो पिछले सालों की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ डाउन हुआ और पिछले क्वार्टर की तुलना से भी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ डाउन हुआ। तो क्या इस डाउन होने के कारण कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिलेगा? ऐसे बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न भी है। अगर रीज़न के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान से देखना, कंपनी इसके ऊपर जो लोग सोच रहे थे कि कंपनी बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया, कंपनी कहाँ से उस कर्जे को मिटाएँगे? उसके लिए बता दूँ, कंपनी इसके ऊपर एक चीज़ों को सबसे पहले आपको नोटिस करना होगा। अगर कंपनी के प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स के बारे में बात करूँ, तो कंपनी देखिए हर टाइम्स कंपनी खुद के कर्जे को बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो लोगों के मन में जो डाउट था, क्या कंपनी सही में उस कर्जे को मिटा रहा है? अगर आप देख सकते हैं रीपेमेंट ऑफ बोरिंग्स के बारे में बात करूँ, कंपनी हर साल रीपेमेंट भी करते चले जा रहे हैं। मतलब एक अच्छा खासा कंपनी रीपेमेंट भी कर रहा है और अच्छा खासा कर्जा भी लेते चले जा रहे हैं। तो जो कंपनी कर्जे को लेने के बाद खुद को मेंटेन कर रहा है और देखा जाए तो कंपनी इस बार एक गुड पॉइंट्स अपडेट दिया, जो पॉइंट्स के कारण ही मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। वो कारण कौन सा है? परचेज आप देख सकते हैं प्रॉफिट फ्रॉम शेयर। तो यहाँ पे कंपनी कितना मतलब प्रॉफिट कर चुके हैं? टोटल ओवरऑल 1058 के आसपास। तो 1058 करोड़ के आसपास जो एक गुड पॉइंट्स है, एक गुड अपडेट है, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी होगा। तो सारी चीज़ों को अगर एक साथ देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, वो भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड के सॉरी प्रोमोटर के पास तो 51% होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 6.5%, एफआईएस ने तगड़ा बाइंग करके रखा है, करीबन 21% के आसपास। और जो नॉन इंस्टीट्यूशन है मतलब पब्लिक 12.5%, इंश्योरेंस कंपनी 5.5%, ऑलमोस्ट 6%, अदर्स पार्टीज 1.3%। तो ओवरऑल ठीक-ठाक कंपनी का परफॉर्मेंस हो रहा है और इसी बेसिस में कंपनी लगातार भागते चले जा रहा है। देखिए जब मैंने एक एंटी यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर मिला था और वो भी कुछ पैटर्न्स के बेसिस में 2018 से लेकर 2022 तक एक यू जैसे पैटर्न बने, इसको कहा जाता है कप। उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। तो कप विद हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। कंपनी एक ही जगह पे बहुत दिनों तक होल्ड किया और फाइनली वो ऊपर जा रहा है। तो मैं 300 तक इस कंपनी को देखना चाहूँगा। तो 300 तक मेरा रेंज है, इस रेंज तक मैं इंतज़ार करूँगा, इस कंपनी को वॉच करूँगा। तो कंपनी इसके ऊपर जिस तरीके से यहाँ पे फाइनली इस लेवल को ब्रेकआउट किया है, उसके बाद रीटेस्ट करके भी कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है मुश्किल नहीं है कंपनी 300 तक जाने के लिए। बाकी आपके क्या ओपिनियन है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। मेरे व्यू आपके साथ शेयर किया हूँ। आपका व्यू क्या है? मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है अदानी टोटल गैस। देखिए अदानी के ऊपर जिस तरीके से हालत लगातार खराब होता चला जा रहा है, जिस तरीके से एक के बाद एक फिर से अटैक हो रहा है, तो अदानी ग्रुप के हमेशा एक प्रेशराइज़ होने के बाद भी अदानी ग्रुप खुद को अलग लेवल में मेंटेन करता है। जैसे अदानी ग्रुप के ऊपर प्रेशराइज़ के कारण कौन-सा है? आप खुद ही देख सकते हैं। इंडियंस अदानी ग्रुप शेयर फॉल आफ्टर द हिंडनबर्ग रिपोर्ट। और हिंडनबर्ग ने क्या किया? एलिगेशन लगा दिया किसके ऊपर? सेबी के ऊपर, सेबी चीफ के ऊपर। तो आप सोचिए, सेबी चीफ के ऊपर भी एलिगेशन लगाया गया और ये भी बताया जा रहा है कि सेबी के जो चीफ है,
वो मतलब इस्तीफ़ा भी देने वाले हैं खुद के पद से और रिज़ाइन भी देने वाले हैं क्योंकि इस तरीके से एलिगेशन जो लगाया गया है, उस एलिगेशन को जब तक क्लियर आपको भी सब कुछ डेटा देखने को ना मिले, तब तक इस तरीके से एलिगेशन के कारण सेबी सेबी के चीफ ने खुद कहा कि मैं थोड़ा-सा इस्तीफ़ा देने वाला हूँ। तो आप कहेंगे सर हिंडनबर्ग ने सेबी के ऊपर एलिगेशन लगाया, तो अदानी ग्रुप का क्या यहाँ पे रोल्स है? तो बेसिकली अदानी ग्रुप के देखिए आप बहुत सारे सेल कंपनी है। अभी सेल कंपनी होता क्या है, मान के चलिए आपके इंडिया में एक बिजनेस है और आपने क्या किया, बहुत सारे अलग अलग मतलब कंपनी बना के रखे हैं बाहर की कंट्रीज में। और इस बाहर की कंट्री से आप खुद की कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर कर सकते हैं, दूसरे कंपनी के ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो अपने बाहर की कंपनी मतलब बाहर की कंट्रीज में अपनी कंपनी बना के रखे हैं, तो उसको सेल कंपनी कहा जाता है। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से कहा जा रहा है कि हिंडनबर्ग बता रहा है कि अदानी ग्रुप क्या कर रहा है, बहुत सारे सेल्स कंपनी से बहुत सारे सेल कंपनी से खुद के बिजनेस के ऊपर बड़ी क्वांटिटी के साथ माल उठाते हैं और उसको पंप करके बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, उसके बाद डंप कर देते हैं और इसी तरीके से सिलसिला चलता रहता है। अभी सेबी के चीफ को क्यों खींचा? क्योंकि हिंडनबर्ग का कहना है कि सेबी का जो चीफ है, वो इस सेल कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। बहुत सारे सेल्स कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, जिसका फ़ायदा अदानी को भी जिस तरीके से मिला है, उस तरीके से सेबी सेबी चीफ को भी मिल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, तो इसके ऊपर मैं डिटेल्स वीडियो नहीं बनाऊँगा क्योंकि इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी आपको यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएगा। मैं सिर्फ डेटा आपको दे रहा हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि एक्चुअली अदानी ग्रुप के ऊपर हो क्या रहा है। तो क्या इस सारे कारण की वजह से अदानी ग्रुप खत्म होने वाला है? ऐसे बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं हिंडनबर्ग का काम क्या है? पहले इस तरीके से रिपोर्ट मार्केट में फैलाना, उसके बाद खुद शॉर्ट सेलिंग करना, मतलब पहले माल को बेचना और नीचे आने के बाद माल को खरीदना और अच्छा खासा मुनाफा कमाना। तो पहले भी हिंडनबर्ग इस तरीके से कर चुके हैं अदानी ग्रुप के ऊपर। ऊपर साइड में माल बेचा, नीचे आकर खरीदारी किए और उसको प्रॉफिट हुआ। फिर से वो नीचे लेवल में बाय किया और ऊपर में जाकर बेच दिया। मतलब वो खुद के फायदे के लिए इस तरीके से चीज़ कर रहे हैं। पहले भी इस तरीके से एलिगेशन हिंडनबर्ग के ऊपर लगाया गया था। तो मुझे लगता है अभी तक कोई भी क्लियर कट डेटा तो आया नहीं कि हिंडनबर्ग क्या बोल रहा है कि अदानी ग्रुप क्या सही में इस तरीके से काम किया, सेबी चीफ क्या सही में इस तरीके से काम किया। अगर ये हुआ तो एक बहुत बड़ा फॉल अदानी ग्रुप के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए अदानी ग्रुप का अगर चार्ट पैटर्न्स को देखा जाए तो कंपनी के ऊपर बिग सेलिंग तो हुआ था, मगर जिस तरीके से यहाँ पे एक हैमर जैसे कैंडल कैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, उस हिसाब से बताया जा रहा है कि एक अच्छा खासा क्वांटिटी के साथ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन माल उठा रहा है। तो मैं इस इंतजार कर रहा हूँ कंपनी के ऊपर इस लेवल को टच करने का। तो लेवल जो निकल कर है 710 रुपीज़ के आसपास। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3 3 के 3 बाइंग कैंडल बने जो 60% के ऊपर है। तो जब भी इस लोअर लेवल को टच करेगा तब एंट्री बनेगा मेरा और इस हाई लेवल तक मैं इंतजार करूंगा। अभी जिस तरीके से अदानी ग्रुप के ऊपर हालत पहले भी देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण पहले भी हालत यहाँ पे किस लेवल से करेक्शन हुआ था, किस तरीके से गिरावट हुआ था, आप सोचिए। तो क्या उसको रिकवरी कर रहा है? हाँ, धीरे-धीरे करके रिकवरी तो कर रहा है। टोटल गैस के ऊपर शायद उतना रिकवरी ना दिखे, बाकी कंपनीज़ के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरे व्यू आपके साथ शेयर किए हो, आपके क्या व्यू है ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है मदरसन वायरिंग्स लिमिटेड। तो मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड बेसिकली अ, हम लोग एमसुमी नाम से जानते हैं और एमसुमी के बारे में एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि कंपनीज़ के ऊपर इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ को आपको हमेशा नोटिस करना होगा कि कंपनीज़ में ग्रोथ एंड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है। मान लेता हूँ कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा-सा हाई है, फिर भी देखिए कंपनी का आरओई एंड आरओसी दोनों ही बेस्ट है और कंपनी की डेप्थ एकदम ज़ीरो है। मैं इस कंपनी के ऊपर सबसे पहले आपको क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर लेके जाना चाहूँगा। कंपनी इस बार भी हाईएस्ट सेल किया पिछले सालों की तुलना से और प्रॉफिट भी देखा है तो पिछले सालों की तुलना से ज़्यादा प्रॉफिट किया। मगर एक दिक्कत वाला बात यही है कि कंपनी जिस तरीके से प्रॉफिट किया, उस प्रॉफिट के हिसाब से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है 123 से लेकर 150 करोड़ के आसपास देखने को मिला और नेट प्रॉफिट जो है वो जो देखा जाए तो कंपनी के नेट प्रॉफिट ओवरऑल जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला, जो कंपनीज के ऊपर डेटा देखने को मिला है उस डेटा के हिसाब से बात करूँ कंपनी क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाए और यही एक कारण है जिस कारण की वजह से एमसुमी के ऊपर लगातार एक करेक्शन होता हुआ देखने को मिले। तो जो लोग सोच रहे हैं कि करेक्शन हो रहा है कंपनी खराब हो गया, बिल्कुल नहीं। कंपनी खुद के परफॉर्मेंस को ठीक-ठाक किया है। जैसे एक चीज़ों को नोटिस करना आप कि इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड सॉरी
प्रोमोटर के पास 61% होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 14%, एफआईज के पास 10% और पब्लिक के पास 11%। मतलब हर कोई इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर रहना चाहता है, हर कोई इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर बाई करके होल्ड करना चाहते हैं। तो यही एक कारण है, इस कारण की वजह से पॉजिटिविटी इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। तो बाकी आपके क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है स्प्रेकिंग लिमिटेड, जो एक नैनो कैप टाइप कंपनी है। तो फिर भी मैनेजमेंट ने एक डिसीजन कुछ बड़ा लिया है, वो है स्प्लिट एंड बोनस का। तो कंपनी स्प्लिट दे चुके थे अप्रैल मंथ में, अभी बोनस देने वाले हैं एक के बदले एक, और 21 अगस्त में। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो जरूर इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।